हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस आज तारीख है 25 जनवरी 2025 और दिन है शनिवार। गाइस 24 जनवरी 2025 को जो हमने ट्रेड किया था उसके बिल का एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो ट्रेड किया था वो क्यों किया था और उसमें ट्रेड में मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस हुआ था। गाइस हमने थोड़ी बहुत जॉबिंग की थी जिसका वीडियो मैंने आपको बताया था। वो अगर वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हमने जो उससे पहले ट्रेड किया था वो किया था हमने पॉलीकैप में पोजीशन एक एवरेज किया था और उसके बाद हमने पॉलीकैप को स्क्वायर किया था गाइस। तो चलिए उसके वीडियो के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसकी डिटेल वीडियो एनालिसिस करते हैं अपने। गाइस मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आराम से देखें। गाइस देखिए आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमने जो ट्रेड किया था। तो गाइस देखिए हमारा जो पॉलीकैप था ना 6100 का एक पुट हमारा पहले से ओपन था, ठीक है। वो पुट को हमने स्क्वायर किया। ये देखिए यहाँ पे सेल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सेलिंग का ऑर्डर है और राइट हैंड साइड में बाइंग का ऑर्डर है। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं सोल्ड फॉर यू एंड दे आर बॉट फॉर यू। तो गाइज पॉलीकैप के अंदर जो हमने जो ट्रेड किया था हमने देखिए सबसे पहले जो पुट 6100 का था उसका एवरेज हमारा था अप्रॉक्सीमेटली 94 रुपीज़ का। वो पुट जिस दिन ओपन हुआ था पॉलीकैप वो ऊपर ओपन हुआ तो हमने वो पुट को परचेस कर लिया एक एवरेज करने के लिए 31 पे। पहले एक्चुअली हमने 6000 का पुट परचेस किया था। चलिए उसी से चालू करते हैं। 6000 का पुट हमने 25 रुपये में परचेस किया था और वो पुट परचेस करने के बाद वो वापस नीचे आ गया, 20 रुपये 15 पैसे पे आ गया। 20 रुपये 15 पैसे पे हमने उसको सेल कर दिया, यानी हमने लॉस बुक कर लिया उसके अंदर 616 रुपये के आसपास का। और फिर उसके बाद हमने उसको एवरेज अप कर दिया 6100 के पुट में, यानी 6100 का एक पुट हमारा पहले से खड़ा था और दूसरा पुट हमारा वापस बाय हो गया, तो हमारा दो पुट हो गया। दूसरा पुट जो हमने परचेस किया वो हमने परचेस किया 31 में। 31 वाला जो पुट था वो हमने वापस सेल कर दिया 105 रुपये 65 पैसे के एवरेज से, और जो हमारा पहले का पुट था जिसका 95 का एवरेज था वो हमने सेल कर दिया 116 रुपये 45 पैसे के एवरेज से। तो कैसे आप देख सकते हैं, ये बिल आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप इस पुट का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। ये जो पुट है ये 6000 का पुट है, ये हमने परचेस किया था 25 रुपये में, 5 रुपये इसके अंदर ब्रोकरेज लगी थी। उसके बाद हमने इसको सेल कर दिया 20 रुपये 15 पैसे में, अगेन 5 रुपये ब्रोकरेज लगी। तो इस तरह से 616 रुपये और 25 पैसे का हमको लॉस हुआ, ग्रॉस लॉस। उसके बाद जो पुट था जो हमने 6100 का परचेस किया था वो पुट हमने 31 में परचेस किया था, जिसको हमने सेल कर दिया 105 रुपये 65 पैसे में। 31 में हमने परचेस किया था, अगेन 5 रुपये ब्रोकरेज लगी। फिर हमने 105 65 में सेल किया था, वापस 5 रुपये ब्रोकरेज लगी, और 116 रुपये 45 पैसे में जो पहला पुट हमारा कैरी था उसको हमने सेल किया, उसमें भी ब्रोकरेज लगी 5 रुपये। गाइज उसके बाद जो क्रेडिट आया उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में कुछ जॉबिंग की थी। बैंक निफ्टी में हमने जॉबिंग की थी 2-4 रुपये के मूवमेंट में जॉबिंग की थी। तो गाइज देखिए बैंक निफ्टी में जो हमने ट्रेड किया था वो हमने सबसे पहले जो ट्रेड किया वो हमने किया था 48,500 की कॉल में। उसको हमने देखिए परचेस किया था 344 रुपीज़ में पहले एक परचेस किया था, 5 रुपये ब्रोकरेज लगी। उसके बाद हमने इसको 356 रुपये में बेच दिया, अगेन 5 रुपये ब्रोकरेज लगी। फिर उसके बाद हमने एक वापस परचेस किया 368.60 में परचेस किया, उसमें भी वापस 5 रुपये ब्रोकरेज। आप देख सकते हैं 15 की क्वांटिटी है, क्योंकि ये दिसंबर का एक्सपायरी पहले से चल रहा था इसलिए 15 की ही इसके अंदर लॉट साइज थी। 5 रुपये ब्रोकरेज लगी। फिर अगेन हमने इसको वापस सेल कर दिया 372 में, 5 रुपये ब्रोकरेज लग गई। इस तरीके से 211 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हमने एक सौदा किया जिसके अंदर हमने 48,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट हमने परचेज किया। वो हमने परचेस किया 270 रुपये 75 पैसे में। अगेन आप ब्रोकरेज देख सकते हैं 5 रुपये लगी। गाइज हमारी जो ब्रोकरेज ऑप्शन में वो पर लॉट 5 रुपये लगती है, तो इसलिए जहाँ भी ब्रोकरेज लग रही है वो 5 रुपये लग रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद 260 रुपये 15 पैसे में हमने इसको सेल कर दिया, जिसके अंदर हमको लॉस हुआ 163 रुपये और 75 पैसे का। तो इस तरीके से गाइज हमारा जो टोटल क्रेडिट आया वो आया 23,212 रुपये 85 पैसे का। इसमें जो खर्चे लगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए जीएसटी लगा 15 रुपये अपने को, एनएससी के चार्जेस जो लगे टर्नओवर चार्जेस वो लगा अपना 23 रुपीज़ 42 पैसा, क्लियरिंग चार्जेस लगा 5 रुपीज़ 68 पैसा, स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपये लगा, एसटीटी लगा 45 रुपये, सीबी चार्जेस लगे 7 पैसे, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में अपने को लगे 33 पैसे। तो इस तरीके से जो टोटल हमारे खर्चे आए वो खर्चे आए, और हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट आया वो आया 23,212 रुपये और 85 पैसे का। गाइस देखिए जो पुट है ना इसको मैं कैरी करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अपने पास थीटा बहुत कम बचा हुआ था, यानी टाइम वैल्यू बहुत कम बची थी, इसलिए ये पुट को अपने को सेल करना पड़ा, जो मैं सेल करना चाह नहीं रहा था। एक्चुअली मैं एक सेल पुट को कैरी करना चाहता था, कम से कम एक लॉट तो मैं कैरी करना चाहता हूँ, जिसका रीज़न है मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, कोशिश करता हूँ।
गाइस देखिए पॉलीकैब का जो शेयर है ना वो डाउनवर्ड टेरिटरी में चल रहा है और ये काफ़ी टाइम से गिर रहा है। जो हमने इसका पहला पुट परचेस किया था ना वो हमने परचेस किया था जब इसका रिजल्ट ख़राब आया था तब, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे जब 6200 के आसपास इसका जो प्राइस चल रहा था तो हमने 5900 का पुट परचेस किया था। 5900 का पुट परचेस किया था, उसके बाद इसका प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि जब हमने परचेस किया था अप्रॉक्सीमेटली 6200 के पास परचेस किया था। उसके बाद उसका प्राइस ऊपर गया। प्राइस ऊपर जाने के बाद हमने इसको वापस एवरेज कर लिया 6000 पे, फिर हमने वापस को एवरेज अप कर लिया 6100 पे गाइस। तो जब हमने 6100 पे एवरेज किया तो हमारी एवरेज ऊपर की आ गई। उसके बाद ये नीचे गया लेकिन हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा आया नहीं था। उसके बाद सेकेंड डे जब ट्रेड हुआ, जिस दिन ये आप देख रहे हो, ये जो कैंडल देख रहे हो, इसकी जो क्लोजिंग आई थी, इस कैंडल की क्लोजिंग आई थी पॉलीकैब स्पॉट की 6164, लेकिन जो अपना पुट था उसकी जो क्लोजिंग आई थी 6100 की, वो आई थी अप्रॉक्सीमेटली 54 रुपीज़ की। उसके बाद अपने ने जो दूसरा जो पुट था वो हमने परचेज़ किया। दूसरे दिन मार्केट जब खुला वापस ऊपर चला गया वो मार्केट। जब मार्केट ऊपर चला गया वापस, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद मैंने इसको एवरेज अप किया। देखिए गाइस मेरे पास रिस्क तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू बहुत कम बची थी, थीटा डिके होने का रिस्क बहुत ज़्यादा था। फिर ये नीचे आया, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ये क्लोज आया। सॉरी गाइस, जो हमने एवरेज किया था वो इसकी क्लोजिंग पे किया था, 6250 पे था। 6100 का उस टाइम पे पुट 54 रुपीज़ का एंड आया था। फिर गाइस दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ, यानी फ्राइडे को जब मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ऊपर चला गया। यानी मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया। जब ऊपर गया तो फिर उसके बाद जो पुट था उसकी प्राइस 31 रुपीज़ हो गई, जैसा कि मैंने एवरेज किया था, आपको बिल में दिखाया था। वो 31 रुपीज़, पहले मैंने 6000 का पुट एक परचेज़ किया 25 रुपये में, जो तुरंत नीचे चला गया 21 रुपये हो गया, और मैंने इसको फिर एवरेज अप कर लिया वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके, और मैंने इसको वापस 3100 का पुट, मतलब 31 रुपीज़ में 6100 का पुट मैंने एक और परचेस कर लिया। तो इस तरह से मेरे पास 61 के 2 पुट परचेस हो गए। अब गाइस क्या था ना, रिस्क तो इन्वॉल्व था, और ये आधे दिन तक लगभग 12 बजे तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था अपने फेवर में। उसके बाद 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास मूवमेंट आना चालू हुआ और ये कंटिन्यू नीचे गया। जब ये नीचे गया, क्योंकि मेरे पास टाइम वैल्यू कम बची थी, इसलिए मैंने ये अपना जो पुट था वो 110 रुपये के आसपास प्रॉफिट में निकाल दिया। लेकिन गाइस अगर मैं ये कैरी करता तो ये इतना ज़बरदस्त चार्ट बना हुआ है डाउनवर्ड ट्रेंड का, और अभी भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो पहला सपोर्ट इसका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5729 पे, और उसके बाद इसका सपोर्ट सीधे है 5273 पे। लेकिन क्योंकि अपने पास टाइम कम है, अगर यही रिजल्ट जो आता है ये अगर 15 तारीख के आसपास आता है और अपने पास हाथ में 8 से 10 वर्किंग डे कम से कम होते, तो इस पोजीशन को हम लोग कैरी कर सकते थे और इसमें हो सकता है ज़्यादा। लेकिन किस्मत में जितना होता है इंसान को उतना ही मिलता है। तो खैर कोई बात नहीं है, प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन जो जिस तरह से प्रॉफिट मिला वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि बहुत कन्विंसिंग ट्रेड मेरे को नहीं लगा। मेरा खुद का ट्रेड इस वजह से नहीं लगा क्योंकि जो थीटा था वो अपने फेवर में नहीं था। ये तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि वो आ गया, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना, देखिए आप मार्केट को प्रेडिक्शन भी कर लें तो भी मार्केट को टाइम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको मार्केट को टाइम करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास उतना ही वक्त होता है जितना स्ट्राइक प्राइस का टाइम, जितना कि उसका एक्सपायरी होती है। तो गाइज इस तरीके से आ गया। अब मैं पुट का दिखाता हूँ। 6100 का जो पुट था गाइज आप देख सकते हैं, जो 20 रुपये में मैंने पुट बेच दिया था वो 172 हो गया। उसका जो लास्ट ट्रेड हुआ था 171.95 का हुआ था। और जो 6100 का पुट था जो अपने ने 105 और 115 में बेच दिया था, उसका जो क्लोजिंग आया गाइज वो आया 241 का। यानी सिर्फ अगर 241 पे भी मैं रहता तो 30,000 रुपये का और मेरे को फ़र्क पड़ता 2 लॉट के पीछे। तो खैर कोई बात नहीं है, मार्केट में सब चलता रहता है। काफ़ी मेरा जो लॉस था वो सेट ऑफ हो गया है, अभी थोड़ा बहुत लॉस बचा है, बट दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। लॉस प्रॉफिट को मैं सेट ऑफ करने के लिए करता भी नहीं हूँ, ये तो मार्केट में चलता रहता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे ट्रेड देकर के ट्रेड ना करें। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए खुद आप सीखें। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो खुद सीखें, या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेकर के ही ट्रेड करें गाइस, क्योंकि आपका पैसा आपके मेहनत की कमाई है और उसका सबसे अच्छा ख्याल आप खुद रख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। मैं अपने ट्रेड्स के बारे में आपको बताना चाहता था और अपना बिल आपको बताना चाहता था, ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो एकदम जेन्युइन होते हैं, और जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो आपको साफ साफ बताते हैं गाइस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू।